दोस्तों, एक शिप जो कि उस जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे सेफ शिप भी कहा गया था, क्योंकि उसमें 12 वाटर टाइट डिब्बे थे। डिजाइनर्स के हिसाब से यदि 4 डिब्बे में भी पानी भर गया फिर भी वो जहाज तैरता ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो जहाज डूब गया। इस वीडियो में आइए जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। टाइटैनिक का पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक, रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था वाइल्ड लाइन। टाइटैनिक में जनता का शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसा वाला इंसान कल्पना कर सकता था। टाइटैनिक को 31 मार्च 1909 को नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में बनाया गया। बनाने में $7.5 मिलियन खर्चा हुई थी। आज के हिसाब से $400 मिलियन के बराबर है। इसकी लंबाई 882 फीट, ऊंचाई 175 फीट, चौड़ाई 92 फीट, मौसादा 34 फीट और वजन 52,310 टन था। 31 मार्च साल 1909 को बनाना शुरू हुआ। 3,000 लोगों की टीम ने बनाया। 26 महीने बाद 31 मई साल 1911 को यह पूरा बनकर तैयार हुआ। बनाने से 8 लोगों की मौत हो गई। इसका ढांचा 30 लाख रिपेयर से, कुछ हाथों से बनाए गए थे, कुछ हाइड्रोलिक तैयारी से और 15,000 टन स्टील से बनाया गया था। जब टाइटैनिक पूरा बनकर तैयार हुआ तब 1 लाख लोग आए थे इसे देखने के लिए। तब यह दुनिया का सबसे चलने वाली चीज थी। टाइटैनिक को इतना स्ट्रॉन्ग और सेफ्टी फीचर से बनाया गया था कि इसे बनाने वाले डिजाइनर्स और कंपनी के मालिकों को विश्वास था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगी। अनसिंकेबल जहाज। शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स लगाए गए। डिजाइनर्स ने सोचा ये तो अनसिंकेबल जहाज है, ज्यादा लाइफ बोट्स लगाने से शिप का डिजाइन खराब हो जाएगा। टाइटैनिक में 3 क्लासेस की फैसिलिटीज थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में उस समय का सबसे अमीर लोग जा रहे थे, जैसे जॉन जैकब एस्टर आइवी, बेंजामिन गुगेनहेम, इसिडोर स्ट्रॉस, लुसिले कार्टर। इसी तरह उस वक्त का फेमस अमीर लोग जा रहे थे। उसमें स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बार, स्क्वाश कोर्ट, मल्टीपल रेस्टोरेंट और स्पेसिफिक केबिन्स तक थी। और टाइटैनिक की सेकंड क्लास में बाकी जहाजों की फर्स्ट क्लास जैसा थी, जिसमें टीचर्स और फैमिलीज छुट्टियां मनाने जा रहे थे और थर्ड क्लास के लोग नए जीवन के उम्मीद लेकर जा रहे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथ एम्पटन से निकला। रास्ते में 2 बार रुका, नॉर्दर्न फ्रांस के चेरपोर्ट में और आयरलैंड के कोप में। रुकने के बाद टाइटैनिक अपने डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बहुत सारे आइसबेस थे। टाइटैनिक 22.5 नॉट की फुल स्पीड में चल रही थी। 14 अप्रैल रात को आसपास के शिप्स टाइटैनिक को आइसबेस वार्निंग्स भेजते हैं। टाइटैनिक को 6 आइसबेस वार्निंग्स मिली थी, फिर भी टाइटैनिक अपना स्पीड कम नहीं किया, क्योंकि टाइम से पहले न्यूयॉर्क पहुंचना और एक वायरल लेकर बनाना उसका उम्मीद था। शिप के ऊपर एक क्रोनोस्ट होता है, आगे क्या आता है क्या नहीं देखने के लिए। उसको लुकआउट भी कहते हैं। लुकआउट पर फ्रेडरिक्स और रेजिनाल्ड नी नाम की 2 लोग बैठे थे। उनके पास टेलीस्कोप नहीं था, एक लॉकर में रखी थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। उस रात समुद्र शांत था, आकाश तारों से भरा था, पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। लुकआउट में बैठा हुआ फ्रेडरिक्स ने सामने एक आइसबेस देखा, वार्निंग बेल बजाई और चिल्लाया। आइसबेस ठीक सामने। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मड्रिक ने इंजन बंद करने और शिप को तेजी से लेफ्ट की ओर मोड़ने को आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबेस ने राइट साइड 300 फीट लंबी दरार खर्च दिया। आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। 12:40 बजे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ लाइफ बोट्स लंच करने के लिए महिलाओं और बच्चों को बिठाने के लिए ऑर्डर दिया। शिप में 1317 पैसेंजर्स, 885 क्रू मेंबर्स, टोटल 2202 लोग थे, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स निकाला गया। लाइफ बोट्स आधी खाली छोड़ी गई। धीरे धीरे आगे का हिस्सा पूरा पानी में डूब गया और पीछे वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। फिर 2:20 बजे टाइटैनिक 2 हिस्से में टूटकर अटलांटिक समुद्रों की गहरों में डूब गया। लाइफ बोट्स में सिर्फ 705 लोग जा पाए और बाकी 1500 से अधिक लोग ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मर गए। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने जहाज पर बने रहे और फिर जहाज के साथ डूब गए। उसके बाद 3:30 बजे आरएमएस काराबादे पहुंचकर लाइफ बोट्स में बचे हुए लोगों को बचाया। आखिर क्यों, किसकी वजह से डूबा दुनिया का सबसे ट्रस्ट अनसिंकेबल जहाज? पहला, सफिशिएंट लाइफ बोट्स नहीं लगाए गए, डिजाइन खराब हो जाएगा चक्कर में। दूसरा, टाइटैनिक को 6 आइसबेस वार्निंग्स मिलने के बाद भी टाइटैनिक अपने स्पीड कम नहीं किया, क्योंकि एक वायरल रिकॉर्ड बनाना और पूरा दुनिया को दिखाना था कि सिर्फ ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे बड़ा जहाज नहीं है, ये सबसे तेज जहाज भी है।
इसी हादसे ने पूरा दुनिया को शॉक कर दिया। यूके और यूएस में सार्वजनिक जांच हुई, जिसकी वजह से साल 1914 को सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी (SOLS) की स्थापना हुई, जो कि आज भी समुद्र सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसी आपदा ने समुद्र सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव लाए, जैसे कि अधिक लाइफ बोट्स की व्यवस्था, प्रॉपर लाइफ बोट्स ड्रिल, 24/7 रेडियो ऑपरेटर और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। 1 सितंबर साल 1985 को अमेरिकन फ्रेंच दोनों जॉइंट ऑपरेशन द्वारा खोजा गया, जिसका लीडर डीआर रॉबर्ट बेलार्ड और जिन लुई मिशेल ने किया। टाइटैनिक का मलबा समुद्र के नीचे लगभग 12,500 फीट नीचे 2 हिस्से टुकड़े में मिला। इन दोनों मलबे टुकड़े के बीच लगभग 2,000 फीट की दूरी है। मलबा धीरे धीरे बिखर रहा है, क्योंकि पानी में बैक्टीरिया और समुद्री जीवों द्वारा